नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मरीन ड्राइव पर एनकाउंटर की खबर मिल रही है। अपराधी और एसटीएफ के बीच एनकाउंटर की खबर है। एक अपराधी के पैर में गोली चली, मौके पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के कमिश्नर ऑफिस के सामने जेपी गंगा पथ के पास की घटना बताई जा रही है। घायल अपराधी मोहम्मद रजा हत्या का आरोपी बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पटना के मरीन ड्राइव पर अपराधी और एसटीएफ के बीच एनकाउंटर की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक हत्या का आरोपी अपराधी मौके पे फरार हो रहा था। एक अपराधी के पैर पे गोली मारी गई है और भारी संख्या में पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। मोहम्मद रजा आरोपी का नाम बताया जा रहा है। न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल शिप्रा, मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने अब गोली का जवाब गोली से देना शुरू किया। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यह कार्रवाई हुई है। दरअसल बिहार एसटीएफ को सूचना मिली थी कि मरीन ड्राइव से दो बदमाश भाग रहे हैं। इसी सूचना पर एसटीएफ की टीम वहां पर पहुंची और जैसे ही एसटीएफ की टीम को इन अपराधियों ने देखा, जो दो अपराधी थे, उन्होंने गोली चला दी। इसके बाद एसटीएफ ने भी जवाब में गोली चलाई और एक गोली जो है वो मोहम्मद रजा को लगी है। उसके पैर में गोली लगी और वो वहीं गिर गया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली है पुलिस ने। मरीन ड्राइव पर एक और जो शख्स की हत्या हुई थी कुछ दिन पहले, शाहनवाज नाम के युवक को गोली मारी थी इसी अपराधी ने और उसकी हत्या कर दी गई थी। तो निश्चित तौर पर इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। फिलहाल उससे पुलिस जो है उसको लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रही है। जो आलाधिकारी है एसटीएफ की और पटना पुलिस प्रशासन के, वो मौके पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद पूरे मामले में विस्तृत तौर पर जानकारी दी जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर अपराधियों को एक सबक बिहार पुलिस की तरफ से और एसटीएफ की तरफ से कि अगर आप पुलिस पर गोली चलाओगे तो इसका जवाब गोली से दिया जाएगा। शिप्रा, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। नालंदा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन किया गया। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिले के रहुई प्रखंड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में धमौली बाजार से सुपा संघ जाने वाली सड़क पर अवैध निर्माणों को हटाने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। बता दें कि ये कार्रवाई धमौली बाजार निवासी वीरमणि कुमार की ओर से पटना हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका का परिणाम है। अवैध अतिक्रमण को लेकर वीरमणि कुमार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर विचार करते हुए पटना हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया था कि इलाके को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और इसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां अतिक्रमण पर आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कड़ी कार्रवाई की गई है। धमौली बाजार में जो अतिक्रमण किए हुए घर बनाए गए थे, उसे जेसीबी के जरिए अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है। पहले किया गया था, भाई आप लोग मकान में ऐसे सामान हटा दीजिए, नहीं तो घर तोड़ दिए। आज गेट टूट गया है, हम लोग तोड़वा रहे हैं। अच्छा, कहाँ पे तोड़ा जा रहा है? धमौली बाजार है। नवादा पुलिस ने एक बार फिर से एक साथ कुल 9 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बागी गांव से इन सभी साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। नवादा पुलिस ने साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अभियान भी चलाई है, जिसका नाम ऑपरेशन फायरवॉल है और इसी के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन सभी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कार्रवाई के दौरान कुछ साइबर अपराधी फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान उनके पास से 11 स्मार्टफोन, एक कीपैड फोन, एक डायरी भी बरामद की है। शिक्षक महोदय नवादा के द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार गिरफ्तारी का निर्देश प्राप्त हो रहे हैं एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 24/6/2025 को वारसलीगंज थाने को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि चकवाय पंचायत अंतर्गत बागी फील्ड के पास बरगद के पेड़ के आसपास कुछ साइबर अपराधी ठगी का कार्य कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकरी बरावा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष वारसलीगंज एसआई संजय कुमार, अभिषेक कुमार, जयप्रकाश कुमार, लोकेश कुमार एवं अन्य पुलिसकर्मियों को इनमें शामिल किया गया।
उक्त टीम के द्वारा उक्त स्थल पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में साइबर का कार्य कर रहे कुछ 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां होटल में नाबालिग लड़की से गैंग रेप की खबर मिल रही है। बॉयफ्रेंड और 3 दोस्तों पर ही आरोप लगा है। पुलिस ने चारों आरोपी को गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना इलाके का ये मामला है। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का भी आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां एक होटल में नाबालिग लड़की से गैंग रेप की खबर है। बॉयफ्रेंड और 3 दोस्तों पर ही आरोप लगा है। हुआ है इसमें, इसलिए महिला पदाधिकारी के नेतृत्व में अनुसंधान चलेगा। उन्हीं के द्वारा इनका बयान भी लिया गया है। इनको मेडिकल के लिए भी भेजा गया है। वहाँ पे जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है उनको सभी विधि विरुद्ध बालक को रिटेन कर लिया गया है इसमें। और इसमें जैसा फिर आगे का इन्वेस्टिगेशन आता है, मेडिकल रिपोर्ट और उनके बयान से आगे कार्रवाई की जाएगी। पटना के मनेर में सोन नदी घाट पर ईओयू, जिला खनन पदाधिकारी और पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सोन नदी से अवैध रूप से भंडारण किए गए 40 से ज्यादा बालू के भंडारण को जब्त कर लिया है। प्रशासन ने बालू माफियाओं पर केस भी दर्ज किया। बिहार में एनजीटी ने 3 महीने बालू की निकासी पर बैन लगा दिया है। ऐसे में बालू पर माफियाओं की नजर है। अवैध बालू की निकासी कर बालू माफिया दूसरे जगह भंडारण कर रहे हैं और फिर इसे महंगे दामों में बेच रहे हैं। लोकल पुलिस के द्वारा और माइनिंग विभाग के द्वारा ये जांच की जा रही है। जहां जहां अवैध बालू भंडारण है, ये शुगर मरवा 84 गांव में इसकी जांच की जा रही है। और कल भी एफआईआर हुआ है और आज भी जांच हुई। 40 से अधिक एफआईआर बताई जा रही है। नहीं, 40 से अधिक एफआईआर नहीं, 40 पॉइंट हम लोग चिन्हित किए हैं जहाँ छोटा छोटा डंपिंग है, उसको उसको एफआईआर किया गया है। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां रक्सौल बॉर्डर पर मैत्री पुल के नीचे सरिसवा नदी से हैंड ग्रेनेड मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे नदी में नहा रहे थे और उसी दौरान बच्चे को हैंड ग्रेनेड मिला। बच्चे हैंड ग्रेनेड को खिलौना समझ रहे थे और उसे लेकर घूमने लगे। बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवानों की नजर बच्चों के हाथों में लिए हैंड ग्रेनेड पर पड़ी। एसएसबी ने हैंड ग्रेनेड को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने जानकारी दी कि ये हैंड ग्रेनेड कोई अपराधी या नक्सली नेपाल से लेकर भारत में प्रवेश कर रहा होगा। एसएसबी और पुलिस को देखकर डर गया और नदी में फेंककर भाग गया। एसएसबी मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई सियासी हलचल के बीच अब चुनाव आयोग की तैयारियों को देखते हुए सूत्रों के हवाले से चर्चा तेज है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो सकती है और नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में विधानसभा का चुनाव हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि हो सकता है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस चुनाव के डेट का ऐलान कर दिया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जा सकता है तारीखों का अक्टूबर के महीने में और नवंबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में जो है चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की तरफ से सत्यापन भी की जा रही है वोटर्स की। वोटर आईडी कार्ड का सत्यापन भी किया जाना है। निर्वाचन आयोग घर घर जाकर ये सत्यापन भी करेगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियों को देखते हुए संकेत मिल रहे हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और इस खबर के बाद तमाम सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो गई हैं। क्या कुछ कहना है, आपको दिखाते हैं। दल डोर टू डोर अपना संघर्ष जनता के सवाल को लेकर करके जनता के बीच में है। सब लोग को पता है कि बिहार की आवाम इंतजार कर रही है कि सरकार कब बदली जाए, तब बिहार बदलेगा।
जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में उन पे सवाल उठाया गया, दिल्ली चुनाव में उन पे सवाल उठाया गया, कम से कम बिहार में इस तरह से स्वतंत्र रूप और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव करें कि उन पे कोई उंगली ना उठा सके और लोकतंत्र की पहरी बनके एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव करें कि ताकि बिहार में एक अच्छी सरकार आए जो काम कर सके बिहार के। तो खुशी की लहर होगी जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा। हम चुनावी मोड में रहते हैं, हम आम के काम करते हैं, तो एक खुशी की लहर कार्यकर्ता में भी है और आम जनता में भी है कि चुनाव जब भी होगा तो हम अपने नेता के पक्ष में अपने मतदान करेंगे। चुनाव तो ड्यू है, 2025 के नवंबर तक चुनाव करा लेना है और इलेक्शन कमीशन एक साफ सुथरा इलेक्शन कराने के लिए हमेशा कोशिश करता रहा है। अपोजिशन को भरोसा नहीं है। अपोजिशन ने महाराष्ट्र इलेक्शन में जिस तरह का आरोप लगाया और जिस तरह एक इंस्टीट्यूशन को, इंडियन इंस्टीट्यूशन को ख़राब करने की कोशिश हुई, उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन प्रिकॉशंस लेकर के चले और बहुत अच्छा है चुनाव की पूरी तैयारी हो। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं और ये सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में प्रचार अभियान काफी तेज होगा, जिसमें सभी 9 प्रशासनिक प्रमंडलों में रैलियां करने की उम्मीद भी है। इसके साथ ही 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर के बीच सघन प्रचार अभियान होगा। चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य रहने वाला है। पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार की खबर के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई। एक तरफ एनडीए ने इसका स्वागत कर उत्साह जताया है, तो वहीं विरोधी दलों ने पीएम मोदी के दौरे पर निशाना साधा है। आपने ये तो स्वीकार किया कि एनडीए में कोई नेता नहीं है जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कद का हो, और इसी डर से आप खुद बिहार में उतर गए चुनावी प्रचार करने के लिए 9 प्रमंडल में, और सुनने में आ रहा है कि विधानसभा में भी करेंगे। आपको डर तो समाये तेजस्वी जी का, आप समझ गए कि अगर तेजस्वी जी से बिहार में लड़ना है तो आपको मोर्चा संभालना होगा। तो प्रधानमंत्री जी को बिहार में प्रचार तेज कर भी देना चाहिए। बड़ी बुरी स्थिति है। आप देखिए ना, सीवान वाली रैली में जीविका दीदियां, आंगनबाड़ी सेविकाएं, इन सबको जबरदस्ती बसों में बैठा के भेजा गया। बस स्टैंड से डीटीओ और एडीटीओ जबरन बसों को कब्जे में ले लेकर सीवान भेज रहे थे। खुशी की बात है और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बिहार, और एनडीए की तो यही एकजुटता की खासियत भी है ना कि लगातार हम लोग सब आदमी मिल करके काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि 2025 में हम लोग 225 सीट अगर जीतेंगे, तो इसका कारण भी यही है। ये नहीं है कि हम लोग ऐसे ही कह दिए हैं। देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो बिहार में इतना दौरा किए। नहीं तो अब तक तो लोग दिल्ली के लुटियन जोन से निकल ही नहीं पाते थे, और आज प्रधानमंत्री जब आते हैं तो बिहार को कई सौगात देते हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको उन्होंने पहले शिलान्यास किया, अब उद्घाटन कर रहे हैं। तो हम काम किए हैं, इसलिए अपने काम को, योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हैं। देखिए, बिहार में आपातकाल पर सियासी उबाल जारी है। बीजेपी और एनडीए के दूसरे दलों के नेता एक सुर में कांग्रेस और तत्कालीन सरकार पर हमलावर हैं। जिन लोगों ने किया उसको पूरा देश समझ रहा है, और देश ने सबको सत्ता से बाहर भी करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए, और राष्ट्रीय जनता दल को भी जवाब देना चाहिए कि लोकतंत्र के हत्या करने वाले के साथ वो कैसे अपना गठबंधन बनाए। संपूर्ण क्रांति का फिल्म आने वाले जनरेशन को दिखाएं, और बिहार के फिल्म नीति में उनको अनुदान भी मिलेगा, और ऐसे लोग बिहार के धरती पर लोकतंत्र के रक्षक के रूप में जिसने अपने बलिदान दिए या संघर्ष किए, उनको आने वाला पीढ़ी जानेगा भी, गौरवान्वित भी होगा। लोगों को ये बताना होगा श्रीमती इंदिरा गांधी का जो आपातकाल का काल था, जिसके खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने एक जन आंदोलन छेड़ा था, और जितने भी लोग आज इंडी गठबंधन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाया था। इसलिए लोगों को बताया जा रहा है कि ये कांग्रेसी किस विचारधारा के लोग हैं, किस तत्कालीन कांग्रेस सरकार भारत में हुए हर अच्छी चीज का क्रेडिट लेना चाहती है,
तो साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि कैसे उन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान के साथ, बाबा साहब के लिखे संविधान के साथ छेड़छाड़ करके अपनी सत्ता को बनाए रखने का काम किया था। आज के दिन उसकी इस गलती को याद करके उससे सीख लेने की जरूरत है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीबीएसई का 10वीं की परीक्षा पर बड़ा फैसला। 2026 से साल में 2 बार परीक्षाएं ली जाएंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि 2026 से अब साल में 2 बार परीक्षाएं ली जाएंगी। मतलब अगले साल से जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उन्हें साल में 2 बार परीक्षा देनी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से देखिए बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी मिल रही है कि 10वीं की परीक्षा पर सीबीएसई बोर्ड ने यह बड़ा फैसला लिया है और ये कहा जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2026 से साल में 2 बार परीक्षाएं ली जाएंगी। जबकि अब तक बोर्ड के एक ही एग्जाम 10th बोर्ड के हुआ करते हैं, लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ा बदलाव परीक्षा में किया गया है, जिसमें सीबीएसई का अब ये फैसला है कि 10वीं बोर्ड की जो पहले परीक्षा ली जाती थी अब वैसा नहीं होगा, बल्कि 2026 से साल में 2 बार परीक्षाएं ली जाएंगी। अब तक 10वीं बोर्ड का एग्जाम स्टूडेंट दिया करते थे, लेकिन अगले साल यानी कि 2026 से अगर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो उन्हें साल में 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि देखना होगा कि इस खबर को किस तरीके से, इस फैसले को लोग देख पा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड ने ये बड़ा फैसला जरूर ले लिया है और कहा है कि 10वीं की जो परीक्षा है वो अब साल में 2 बार दी जाएगी। साल 2026 से ये नियम लागू हो जाएगा, यानी कि अगले साल जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, जो क्लास 10th में होंगे, उन्हें 2 बार परीक्षाएं साल में देनी पड़ेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 10वीं की परीक्षा पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीएसई की तरफ से ये बड़ा फैसला, 2026 से साल में 2 बार परीक्षाएं ली जाएंगी। अब तक साल में एक ही बार परीक्षा बोर्ड एग्जाम लिया जाता था, लेकिन अब सीबीएसई ने बड़ा फैसला किया है कि साल 2026 यानी कि अगले साल से 2 बार परीक्षाएं 10वीं में ली जाएंगी। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, एनकाउंटर पर पटना एसएसपी का बयान भी सामने आ गया है। पटना एसएसपी का कहना है कि मोहम्मद रजा जो कि आरोपी है, उसने भागने की कोशिश की थी। आरोपी ने एसटीएफ पर गोली भी चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोली चलाई और इसी गोली में आरोपी घायल हुआ है। एसटीएफ के कुछ जवान भी घायल हुए हैं, एसएसपी ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि मरीन ड्राइव पर अपराधी और एसटीएफ के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के कमिश्नर ऑफिस के सामने जेपी गंगा पथ के पास की घटना है। घायल अपराधी मोहम्मद रजा हत्या का आरोपी है जो इसमें घायल हुआ है। अपराधी है जो हत्या के केस में वांटेड था, 2 हत्या के केस में वांटेड था और पूर्व में भी कुछ हत्याओं के केसेस में रहा है। वो उसी पे पुलिस की नज़र थी और उसको पकड़ने की कोशिश चल रही थी। उसको पकड़ के लाया जा रहा था। उसमें जब वो यहाँ लाया जा रहा था तो वो रेस्ट किया उसमें, और उसके पैंट में एक हथियार था। यहाँ से वो गाड़ी से कूद के भागने की कोशिश किया उसमें। इसमें पकड़ने के क्रम में जो एसटीएफ की टीम थी, उनके जवान भी घायल हुए उसमें। और भागने के क्रम में वो गोली फायर करना शुरू किया। 2-3 गोली फायर भी किया। उसके बाद एक मिसफायर हुआ, उसे अटक गया। एसटीएफ के द्वारा अपने बचाव में गोली फायर किया गया। 2-3 गोली उधर से भी फायर हुई और उसमें उसके पैर में लगा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।